नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा होश में कैसे जिए। देखिए दोस्तों, हम अपने लाइफ के 80% काम सिर्फ हैबिट के हिसाब से करते हैं। मतलब हमें उन कामों को करने में पता ही नहीं चलता कि हमने वो काम कर भी दिया। जैसे सुबह उठने के बाद में आप अपने आप पे ध्यान दो तो आप देखोगे कि आपके सुबह वाले सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे दांत साफ करना, बाथरूम जाना, नहाना, नाश्ता करना, यानी ये काम अपने आप आदत के अनुसार ही हो रहे हैं। इन कामों को करने के लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। इन कामों को करने को बेहोशी कहते हैं। मतलब जो काम अपने आप होते हैं, यानी हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे मशीन में अपन कोई चीज़ डालते हैं, जैसे मान लो कि आटा की चक्की है, आपने ऊपर से कणक डाला, नीचे उसका आटा निकल गया। तो उसी तरह हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह ही वर्क करता है। ये हमारे काम सब आदत के अनुसार होते हैं। तो ज़िंदगी जीने के लिए आपको अपनी आदतों पे ही ध्यान देना शुरू कर दो। कि जैसे आप जब खाना खाते हो तब अपने आप को देखो कि हम खाना खा रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है। हम खाना खा रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और जा रहा है। जैसे कोई काम करने की अपन चिंता कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बात सोच रहे हैं, यानी कि या तो हम कोई पास्ट की बात सोच रहे होते हैं या हम कोई फ्यूचर की बात सोच रहे हैं। यानी हम खाना खा रहे हैं, हमारा ध्यान खाना खाने में नहीं होता बल्कि हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो जो अपना ध्यान कहीं और जाता है, उस ध्यान को अपने को उसी काम पे लेके आना है। इसको बोलते हैं होश में जीना। दोस्तों, ज़िंदगी जीने का सबसे बड़ा राज यही है कि हम होश में जिए। लेकिन असली सवाल यह है कि होश में जीना आखिर होता क्या है। ज़्यादातर लोग सुबह से शाम तक भाग दौड़ में इतने उलझे हुए होते हैं कि वे मशीन की तरह काम करते हैं। खाना खाते हैं तो बस आदत के अनुसार, चलते हैं तो आदत के अनुसार। आपने कभी नोट किया है कि आपका पूरा रास्ता पार हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि आप पूरा रास्ता पार कर गए, क्योंकि आपका ध्यान चलने में था ही नहीं। आपका ध्यान तो किसी बात में था। या तो आपको कोई चिंता है, जैसे आपका कोई कर्जा चल रहा है तो आपका ध्यान उस कर्जे की तरफ जा रहा है कि यार उसका कर्जा कैसे चुकाएं। मतलब चलने में अपना ध्यान नहीं होता। खाना खाते हैं तो आदत के अनुसार, चलते हैं तो आदत के अनुसार। यानी हम सोचते कुछ और है, काम कुछ और करते हैं। मन अपना कहीं और होता है, काम हम कुछ और करते हैं। इसी को बेहोशी में जीना कहते हैं। बेहोशी में जीने का मतलब है कि हम काम तो करते हैं लेकिन हमारा ध्यान उस काम में नहीं होता। जब हम पूरी जागरूकता से, पूरा ध्यान से सचेतन होकर कोई काम करते हैं, उसी को ही होश में जीना कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको होश में जीना क्या होता है आपको समझ में आ गएगा। होश में जीने का मतलब होता है कि आप जिस समय जिस काम को कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान उसी काम में लग जावे। इसी को ही होश में जीना कहते हैं। वर्तमान में जीना सीखो। देखो, हमें से अधिकांश लोगों की क्या आदत है कि हम लोग या तो कोई पास्ट में हमारे साथ कोई घटना घटी है, या तो हम उसके बारे में सोचते हैं, या हमें फ्यूचर में कोई काम करना है या किसी काम के बारे में सोचना है, या हम उसकी चिंता करते हैं। लेकिन असली जीवन तो आज, अभी और इसी पल में है। अगर अभी आप खाना खा रहे हो तभी तो आप खाना ही तो खा रहे हो। अभी आप कौन सा ऑफिस में काम कर रहे हो, तो जो काम जिस समय कर रहे हो अपना पूरा का पूरा ध्यान उसी काम में लगाने की कोशिश करो ना, तो आपका सब काम अपने आप अच्छी तरीके से होना लग जाएगा। अधिकांश लोग या तो बीते कल में अटके रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। लेकिन असली जीवन तो केवल अभी में है। जब आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे चाय पी रहे हो तो चाय का पूरा आनंद लीजिए, चाय का पूरा टेस्ट लीजिए। किसी से बात कर रहे हैं तो पूरा ध्यान बात को सुनने में और अपनी बात कहने में लगाओ। तो धीरे धीरे आपकी ये आदत बन जाएगी, आपको प्रेजेंट में जीना आ जाएगा और आपका मन इधर उधर की बातों में नहीं उलझा रहेगा। आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप भाई आपके पास कोई भी काम नहीं है तो अपने आप की सांसों पे ध्यान दो। हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर आ रही है, और कुछ नहीं है तो अपनी सांसों की काउंटिंग चालू कर दो। 1
दो, ऐसे सांस गिनना शुरू कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका ध्यान कम से कम अपनी सांस पे आ जाएगा। आपको पास्ट की, फ्यूचर की, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, इन बातों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपका ध्यान अपने शरीर पे आ जाएगा। सांस लेना जीवन की सबसे बड़ी बुनियादी क्रिया है, लेकिन हमें से ज़्यादातर लोग इसे बिना ध्यान दिए करते हैं। अगर आप दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी आपको टाइम मिलता है, अपनी सांस पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। कैसे हवा अंदर जा रही है, कैसे हवा बाहर आ रही है, आप पाएंगे कि आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपकी जागरूकता बढ़ जाएगी। और ये सबसे आसान और प्रभावी तरीका है होश में जीने का। भाई आपको और कुछ नहीं तो भाई जैसे ही आपको ध्यान आए करे, सांसों पे ध्यान दे लेते हैं, तो अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तो जिस समय आप जिस काम को कर रहे हो तो वो काम भी आपको दिख जाएगा। अरे अभी तो अपन ये काम कर रहे हैं ना, तो इस काम पे ध्यान देते हैं। तो इससे क्या है कि आपकी धीरे धीरे जागरूकता बढ़ जाएगी और आप होश में जीना सीख जाएंगे। भावनाओं को देखो। देखो अगर आपको कोई आदमी गलत बात कह रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप अपने अंदर जो गुस्सा आ रहे हैं उस गुस्से को देखने की कोशिश करो कि आपको गुस्सा आ रहा है, अब आप क्या बोलने वाले हो। क्या कि ज़्यादातर बार क्या है कि हम बिना सोचे ही बोलते हैं। जैसे आपने किसी से बात करते करते आपके उसके बीच में झगड़ा हो गया, उस बंदे ने आपको गाली दे दी, तो तुरंत आप रिएक्शन में या तो गाली दोगे, या अगर वो आदमी आपसे कमज़ोर होगा तो आप उसको थप्पड़ मार दोगे। तो ये जो रिएक्शन होता है वो ऑटोमेटिक होता है। तो अपने को इस रिएक्शन को होते हुए देखना है कि अपने को गुस्सा आ रहा है तो हम क्या बोलने वाले हैं। यानी माइंड में कोई ऐसा मतलब सेल होता है जो गुस्से को एक्टिव करता है। तो अपने को उस एक्टिव होते हुए सेल को देखना है कि अब ये गुस्सा आ रहा है, अब ये क्या बोलने वाला है। अपने आप को अगर इस तरह से आप देखना शुरू कर दोगे तो आपको लाइफ में बहुत बड़े चेंज मिलने शुरू हो जाएंगे। जब हम गुस्से में होते हैं तो अक्सर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया कर बैठते हैं, यही बेहोशी होती है। होश में जीने का मतलब है कि जब गुस्सा, दुख, डर आए तो तुरंत रिएक्ट ना करो, बल्कि पहले उसे देखो और ये माने कि हाँ अभी मेरे अंदर गुस्सा है। अब आप सिर्फ देखोगे, दबाओगे नहीं। हाँ गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से आते हुए गुस्से को देखो, तो भावनाएं धीरे धीरे अपने आप दब जाएगी। आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है तो डर ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपको कहीं लालच भी आ रहा है तो वो लालच भी कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि आप अब उसको देख रहे हो कि भाई ये चीज़ हो रही है। दिमाग की प्रतिक्रियाओं को समझना होता है। और उसमें जीने का मतलब अपना माइंड जो भी एक किसी भी एक्ट के खिलाफ रिएक्ट कर रहा है, एक्शन के खिलाफ रिएक्शन कर रहा है, तो आप उस रिएक्शन को होते हुए देखो। कह रहे भाई अभी अपने को गुस्सा आ रहा है, तो अपने गुस्से को दबाओ मत, गुस्से को आते हुए देखो कि गुस्सा आके क्या करने वाला है। शरीर की संवेदनाओं को महसूस करो। जब हर पल हमारा शरीर कुछ न कुछ संकेत देता है, जैसे हमें भूख लगती है, थकान होती है, बेचैनी होती है, ये सब बॉडी सिग्नल है, लेकिन हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं। जिस समय आपको भूख लग गई, भूख का फीलिंग आ गया, खाना खा लो। प्यास लग गई, प्यास पियो, लेकिन होश से। खाना लग वही भूख को महसूस करो भी हाँ भूख लगी है। हम अधिकतर खाना तो अपने हैबिट के अनुसार खाते हैं। हम अपना खाना भूख के हिसाब से नहीं खाते हैं। जैसे कुछ लोग 10 बजे खाना खाते हैं, वो 10 बजे ही खाना खाते हैं, चाहे उनको भूख हो या ना हो। कुछ लोगों को बार बार पानी पीने की आदत होती है, तो वो पानी पीते हैं चाहे उनको प्यास हो या मत हो। लेकिन अपने आप को महसूस करो, क्या हमें भूख लगी है, क्या हमें प्यास लगी है। अगर अपन इसको देखते हुए कुछ काम करेंगे ना, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा शांत रहने लग जाएगा और आपके दिमाग में नेगेटिव विचार जो भी आ रहे होते हैं ना, वो रुक जाते हैं। फिर आपके दिमाग में अपने आप ही जो आप करना चाह रहे हो उस काम के बारे में सोचने लग जाएगा। तो जो भी शरीर में हो रही है, आपको थकान महसूस हो रही है तो रेस्ट कीजिए। अगर आपको नींद आ रही है तो नींद लीजिए। अगर आपको खाना खाने की भूख लग रही है तो भूख लगते ही खाना खाओ, प्यास लगते ही पानी पियो। मतलब जो शरीर मांग रहा है कोई चीज़, तो उसको उसी समय देने की कोशिश करो। भूख को दबाए नहीं। भी भूख लगी है, चलो ये काम करके खा लेते हैं, नहीं करना चाहिए। भूख लग गई है तो उसी समय खाना खाना चाहिए। प्यास लगी है उसी समय पानी पीना चाहिए। मतलब वेट नहीं करना चाहिए, चलो 2 मिनट बाद पी लेते हैं, 5 मिनट बाद पी लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, नहीं। अगर आप शरीर की क्रियाओं को महसूस करोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर दोगे। तो आपका लाइफ काफ़ी हद तक मतलब आपका जीने का अंदाज है वो बदल जाएगा। तकनीक का संतुलित प्रयोग। अब क्या है कि हमारा आज का युग मोबाइल में रील देखने में
या फेसबुक देखने में या इंस्टाग्राम देखने में हमारा पूरा समय बीत जाता है और हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम पूरा काम ये बेहोशी में करते हैं। हमें मोबाइल में क्या सीखना है, हमें अपनी लाइफ में क्या चेंज करना है, हम उन पे ध्यान न दे करके लोगों की फोकट की वीडियो देखते हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई बकवास कर रहा है, हम उस कचरे को अपने दिमाग में डाल रहे हैं, जबकि हमें वो कचरा दिमाग में डालना नहीं होता। हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, हमें उन पे ध्यान देना है सिर्फ। ठीक है, तो मोबाइल में कम से कम, हाँ, मनोरंजन के लिए आप देखो, घंटा आध घंटा देखो, पूरा ध्यान से देखो, होशपूर्वक देखो, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा। अगर आप ऐसे ही बार बार स्क्रॉल करके वीडियो देख रहे हो, कोई मतलब वाली चीज़ नहीं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अपने समय की बर्बादी को रोको और समय का अच्छा प्रयोग करो। जो समय अभी चल रहा है वो वापस नहीं लौट के आने वाला है। जो समय चला गया वो चला गया, फिर सोचते यार उस समय वो काम कर लेते तो कितना अच्छा था। ये जो अपने पास्ट के दुख है ना, वो समय बर्बादी की वजह से हैं। या हम फ्यूचर की जो कल्पनाएं करते हैं तो वो फ्यूचर आएगा तब होगा। अपन आज ही 2 साल आगे की बात सोच रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। हमें आज क्या करना है, आज हमें कैसे जीना है, उस पर ध्यान देना है। और अपने पास जो भी साधन है उसमें ही खुश रहना सीखो। जितने अपने पास पैसे हैं उन पैसों से कैसे जिए वो टेक्निक सीखो। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ा गाड़ी चाहिए, अगर हम ये कल्पनाएं करते रहेंगे ना तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने पास जो साधन, जो चीज़ें अपने पास आज की तारीख में अवेलेबल है, हमें उससे ही संतोष करना पड़ेगा। जिससे क्या है कि दिमाग में आपके जो कल्पनाएं हैं वो होना बंद हो जाएगी। अरे क्या कल्पना करनी है, ज़िंदगी का क्या भरोसा, आज जी रहे हैं, पता नहीं कल जिए कि ना जिए, किसकी कल्पना कर रहे हैं अपन। जो जीना है, जो ज़िंदगी है वो आज में है, कल क्या होगा किसने देखा। इसलिए जो चीज़ें अपने पास पड़ी है उससे ही जीना सीखो। लाइफ का एक हिस्सा बनाओ ध्यान और मेडिटेशन का। जब भी समय मिले अपने शरीर पे ध्यान देना शुरू कर दो। शरीर में अपने सांसों पे ध्यान दो कि सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। साथ बैठने की कोशिश कीजिए, मतलब अपने मन के अंदर जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको देखने की कोशिश कीजिए। इससे आपका ध्यान बढ़ जाएगा, आपकी जागरूकता बढ़ जाएगी और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सरल और इजी बन जाएगी। क्या, अगर अपने पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो अपन क्या कर लेंगे। ठीक है ना, आपको खाना तो 2 वक्त रोटी का ही है भाई। एक आदमी की ज़रूरत क्या होती है, 2 वक्त का खाना, अच्छी नींद। अगर ये चीज़ें अपने पास है तो हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। अगर हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है, हमें अच्छी नींद आ रही है, तो हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान ही हैं। हाँ, अगर हमारे पास 2 वक्त का खाने का भी जुगाड़ नहीं है, हमें चारों तरफ से चिंताएं घेर रही है, तब अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। कुछ अच्छा काम करना चाहिए जिससे 2 पैसों की इनकम हो। अपने दिमाग को कोरी कल्पनाओं में मत डालो। झूठी कल्पनाएं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखो। जो आप काम कर सकते हो उस काम पे ध्यान दो, उसी काम में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब हमने पढ़ा है, इसके बारे में अब देखो इसका रिजल्ट क्या रहता है। होश में जीना कोई कठिन काम नहीं है, कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि ये एक जीवन का हिस्सा है। अगर हमें तनाव मुक्त होना है तो हमें अपने आप को होश में रखना होगा। रिश्तों को अच्छा बनाना है तो हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, उनकी भावनाओं को समझना है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिएक्शन करना है। जीवन में आपको कोई गहराई चाहिए, अपने जीवन में कुछ शांति चाहिए, तो आपको मेडिटेशन, ध्यान, ये सब करना चाहिए। यानी जागरूक होकर जीने की कोशिश करना है। आप किसी भी काम को कर रहे हो तो होश पूर्वक कीजिए। जब आप काम को होश पूर्वक करना शुरू कर देंगे तो आपको उस काम के अंदर आपकी जो कौशल है वो इतना बढ़ जाएगा कि आप मानोगे नहीं कि आप उस काम के मतलब बिल्कुल 100% कारीगर बन जाओगे उस काम के। लेकिन आप काम तो कुछ और कर रहे हो और सोच कुछ और रहे हो, तो न तो आपका पूरा ध्यान काम में जा रहा है, न पूरा ध्यान उस कल्पना में जा रहा है। आपके माइंड की ऊर्जा है वो चारों तरफ से बिखर जाएगी। तो अपने माइंड की सारी ऊर्जा को एक जगह लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस काम को आप कर रहे हो अपना पूरा का पूरा ध्यान उसी काम पे लगा दो, तो आपका हर काम अच्छा होने लग जाएगा। तो दोस्तों, ये कैसा लगा मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। आपका दिन शुभ रहे। राम राम सा।